हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसईआर नेट जेआरएफ 2016 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। एन यूकैरियोटिक सेल अंडरगोइंग एमआरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग वाज incubated with the 32 phosphate labeled ATP with the level at the beta position. Where do you think the radioactive isotope will appear in the mature mRNA? अब यहाँ पे क्या है कि कोई यूकैरियोटिक सेल है और वहां से हमने एक एमआरएनए को सिंथेसाइज किया और उसकी प्रोसेसिंग भी करवाई है। और जो प्रोसेसिंग हुई है वो किसके अंदर हुई है? उसके अंदर जो हमारा एटीपी है ना, वो हमारा कैसा है? वो हमारा एक रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के साथ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एटीपी होगा वो हमारा कैसा है? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है उसके पास। ठीक है, और जो ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है ना, वो हमारा कौन सी पोजीशन के ऊपर है? वो है यहाँ पे हमारा बीटा पोजीशन के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई हमारी आरएनए सिंथेसिस हो रही है। आरएनए अगर हम बोले एमआरएनए सिंथेसिस, वो हमारी जो आरएनए सिंथेसिस होगी उसकी हमने प्रोसेसिंग करवाई। ठीक है, और प्रोसेसिंग के अंदर या फिर जो हमारी यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी तो उसके अंदर हमने जो एटीपी मॉलिक्यूल यूज किया है ना, जो हमने एटीपी यूज किया न्यूक्लियोटाइड्स, वे हमारे कैसे है? उनके अंदर जो हमारा यहाँ पे फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट, वो हमारा कैसा है? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बीटा फॉस्फेट होगा वो हमारा कैसा है? रेडियो एक्टिव है। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि अगर यहाँ पे जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो हमारा मैच्योर एमआरएनए होगा, जब मैच्योर एमआरएनए यानी कि कौन सा होता है हमारा? जिसकी कि हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे मैच्योरेशन के बाद जो हमारा एमआरएनए होगा, तो उस टाइम पे जो हमारा एमआरएनए मैच्योर होकर आया है तो उसके अंदर हमें कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है? अब ये जो हमारा 32 वाला है वो हमारा कौन सा है? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है। तो यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फेट विल नॉट अपीयर इन द मैच्योर एमआरएनए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बिकॉज बीटा एंड गामा फॉस्फेट आर रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, तो हमने जैसे बताया था कि एक जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे कि एक हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारे उनके बीच में जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? सिंगल एक ही होगा। ठीक है, और ये हमारा कौन से वाला होता है? अल्फा वाला होता है, क्योंकि जो हमारे बीटा और गामा वाले जो फॉस्फेट होते हैं ना, वो हमारे जब इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पे वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 3OH होता है ना, वो क्या करता है? जो हमारे ये तीन फॉस्फेट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो ये क्या करता है? ये जो हमारा फर्स्ट वाला यानी कि अल्फा वाला जो फॉस्फेट है उसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे कि हमारे जो ये बीटा और गामा फॉस्फेट होंगे वे हमारे पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के यहाँ पे बॉन्ड की बात करें तो उनके बीच में जो हमारा यहाँ पे फॉस्फेट होगा वो हमारा कौन से वाला होगा? अल्फा वाला। फर्दर अगर यहाँ पे दूसरा हमारा कोई न्यूक्लियोटाइड है, अगर यहाँ पे भी हमारी सिंथेसिस हो रही है, जैसे कि ये हमारी कोई एमआरएनए है, तो इसके अंदर तो हमारे मल्टीपल यहाँ पे इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन हर एक के बीच में जो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट होगा वो हमारा कौन सा होगा? अल्फा वाला होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे भी हमारा कौन सा हो गया? फॉस्फेट। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा है? अल्फा वाला। अब जो हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज होता है उसकी एक पोलैरिटी होती है, वो हमारी कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमने बताया था। जो हमारा 5 प्राइम वाला एंड होता है ना, उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं? वहां पे हमारे फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा 5 प्राइम वाला एंड होगा वहां पे हमें फॉस्फेट मिलेंगे, और वो जो हमारे फॉस्फेट होंगे ना, वे हमारे कैसे होंगे? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये 5 प्राइम के ऊपर है ना, उसके अंदर हमारे तीनों के तीनों फॉस्फेट मिलेंगे हमें, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल एंड के ऊपर है। और जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है, जैसे कि ये हमारा 3 प्राइम एंड हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? OH। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें OH से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ फॉस्फेट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट है तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो वहां पे हमने क्या यूज कर रखा है? जो हमारा बीटा फॉस्फेट है ना, बीटा पोजीशन, उसके ऊपर क्या कर रखा है हमने? यहाँ पे उसको रेडियो लेवल कर रखा है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे फॉस्फेट होगा वो हमारा रेडियो लेवल हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब हमारा ये बिल्कुल लास्ट वाला, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर ये हमारा एडेनिन वाला है, यानी कि एटीपी की फॉर्म में है ये हमारा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा एडेनिन यहाँ पे होता है और यहाँ पे हमारा कोई ग्वानिन है या फिर हमारा कोई साइटोसिन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्वानिन मान के चले, तो ग्वानिन का तो यहाँ पे जो बीटा फॉस्फेट है वो रेडियो एक्टिव हमने नहीं बना रखा। हमने पर्टिकुलर किसके लिए बोला है? वो जो हमारा एटीपी होगा ना, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, वही हमारा कौन सा होगा? उसका बीटा फॉस्फेट, हमारा जो ये बीटा फॉस्फेट होगा वो हमारा रेडियो एक्टिव होगा। अब अगर यहाँ पे हमारा एडेनिन मिल जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? बीटा फॉस्फेट हमारा रेडियो एक्टिव है, तो बीटा फॉस्फेट तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ देखें इसके, तो वो तो हमारा यहाँ पे बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने यहाँ से रिलीज कर दिया था। ठीक है, तो अगर हमारा एडेनिन कहीं पे बीच में है
तो वहां पे तो हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल सकती। ये तो हमारा इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारा जो ये एडेनिन है वो हमारा बिल्कुल एंड के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे अगर वो, ठीक है, तो हमारा वहां पे क्या हो सकता है कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों फॉस्फेट हमारे पास बचते हैं हमारे एनए सिंथेसिस के बाद, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि जो हमारी ये रेडियो एक्टिविटी होगी विल नॉट अपीयर इन द मैच्योर एमआरएनए। अब एक और चीज, अब यहाँ पे हमें बोला गया है मैच्योर एमआरएनए के लिए, और जब हमारा मैच्योर एमआरएनए होता है तो उसके अंदर क्या होती है, हमारी दो प्रोसेस होती थी। एक हमारी होती है यहाँ पे कैपिंग, और सेकंड हमारी यहाँ पे कौन सी होती थी, पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, ये हमारी दोनों के दोनों मेजर प्रोसेसिंग प्रोसेस थी। ठीक है, तो जो हमारी कैपिंग होती थी, कैपिंग की अगर हम बात करें तो कैपिंग में क्या होता था, कैपिंग के अंदर एक हमारा जीएमपी, इनिशियली वो किस फॉर्म में आता था, जीटीपी की फॉर्म में आता था। ठीक है, जीटीपी की फॉर्म में क्या होता था कि इसके पास, जैसे कि हमारे जीटीपी है, यानी कि हमारे इसके पास 3 फॉस्फेट मिलेंगे। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा हो गया। ठीक है, ये क्या करता था, ये हमारा जो 5 प्राइम एंड है, ये जो हमारा हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं हमारा एडेनिन है, तो ये क्या करता है, इस 5 प्राइम वाले एंड के साथ यहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा नेसेंट एमआरएनए है, यानी कि जो हमारा एमआरएनए सिंथेसिस हुआ है, उसमें से क्या होगा, जो हमारा गामा वाला फॉस्फेट होगा वो हमारा यहाँ से रिलीज हो जाता है, और जो हमारा ये जीटीपी है उसकी वजह से हमारा जो ये बीटा और गामा, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते थे, और इनके बीच में यहाँ पे एक 5 प्राइम बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी। ये हमने स्पेसिफिक देखी थी कैपिंग के अंदर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे जीएमपी आएगा, क्योंकि इनिशियली हमारा ये जीटीपी था, लेकिन इसमें से हमारे क्या हो गए, 2 फॉस्फेट तो रिलीज हो गए, जो हमारे बीटा और गामा वाले थे, सॉरी, जो हमारे बीटा और गामा वाले जो हमारे फॉस्फेट थे वो तो यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, तो वो तो हमें यहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे कैपिंग के दौरान जो ट्राई फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा, उसमें क्या होगा, जो हमारा जीएमपी है ना, उसका हमारा कौन सा यहाँ पे मिलेगा, अल्फा फॉस्फेट। जो हमारा नेसेंट एमआरएनए है उसके अंदर हमारा अल्फा और बीटा वाला मिलेगा, और हमारी जो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव लेवलिंग हुआ है वो हमारा किसके लिए हुआ है, जो हमारा एडेनिन है या फिर जो हमारा एटीपी है उसके अंदर जो हमारा बीटा वाला फॉस्फेट है उसकी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हमारा एडेनिन था, तो अगर कैपिंग भी हो जाती है, जब यहाँ पे प्रोसेसिंग चल भी रही है, तो उसके बाद भी क्या होगा कि हमारा जो ये फॉस्फेट है वो अभी भी हमें रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारा जो नेसेंट एमआरएनए है, जो हमारा एटीपी है, उसका क्या हो गया, ये हमारा बीटा फॉस्फेट है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो हमें कब मिलेगी, जब हमारा बिल्कुल 5 प्राइम एंड के ऊपर, जो हमारा नेसेंट एमआरएनए है, बिल्कुल एंड के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमारा कौन सा होना चाहिए, एडेनिन वाला, यानी कि एटीपी होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉलीएडेनाइलेशन की, तो उसमें हमारा क्या होता था, उसमें हमारे खाली यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन से एडेनिन ग्रुप ऐड होते थे। ठीक है, लेकिन वो हमारे किस तरफ होते थे, OH की तरफ। और जब हमारे यहाँ पे OH की अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा OH है, तो यहाँ पे जो हमारा एडेनिन अगर ऐड भी होगा तो वो हमारा ये हमारा कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम, और ये हमारा कौन सा होगा, 5 प्राइम। तो यहाँ पे हमारे फिर से क्या हो जाएंगे, जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप होंगे वो सिर्फ अल्फा वाला बचेगा, जो हमारे बीटा, जो कि हमारे रेडियो एक्टिव किए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरे एडेनिन ही ऐड हो रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में ही ऐड होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बीटा हमारा फॉस्फेट होगा वो यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है, तो इसीलिए अगर हम 3 प्राइम एंड की बात करें तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर है। तो यानी कि अगर हमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में मिल सकती है। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है विल नॉट अपीयर इन द मैच्योर एमआरएनए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल सकती है अगर हमारा जो एडेनिन या फिर एटीपी है वो हमारा 5 प्राइम एंड के ऊपर हो। ठीक है, इन्होंने आगे जरूर ठीक बोला है कि बिकॉज बीटा एंड गामा फॉस्फेट आर रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो हमारे इंटरमीडिएट के फॉस्फेट होंगे ना, वे तो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एंड की बात करें तो वहां से हमारा कोई भी फॉस्फेट रिलीज नहीं होता, और कैपिंग के दौरान सिर्फ हमारा जो गामा फॉस्फेट होगा वही रिलीज होगा। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है, वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, phosphate group of the phosphodiester backbone of mRNA will be uniformly labeled as only alpha phosphate are released during transcription। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने सिर्फ बोला है कि यहाँ पे जो हमारा बीच में भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारा सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही रिलीज हो रहा है, जबकि अल्फा फॉस्फेट ही हमारा बचता है यहाँ पे। जो हमारे बीटा और गामा है वे दोनों हमारे रिलीज हो जाते हैं, सिर्फ हमारा अल्फा ही बचता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी विल बी अपीयर एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA इफ ओनली इट हैज एडेनिन एज इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा
इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमारी जो mRNA है उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और वो भी किस एंड पे मिलेगी, 5 प्राइम एंड, यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर। और वो भी हमारा कब मिलेगा, जब हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमारा कौन से वाला होगा, एडेनिन वाला। ठीक है। और अगर ये एडेनिन वाला है तो यानी कि जो इसके यहाँ पे फॉस्फेट है वे हमारे तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो हमारा बीटा होगा वो हमारा रेडियो एक्टिव है। और जब इसकी कैपिंग भी होगी तो उसमें से सिर्फ हमारा जो गामा वाला होगा वही रिलीज होगा, तो बीटा हमारा यूं का यूं रहेगा। तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि नो रेडियो एक्टिविटी विल पेयर इन द मैच्योर एमआरएनए बिकॉज 5 प्राइम टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एन एडेनिन रेजिड्यू विल बी फर्दर रिमूव ड्यूरिंग द कैपिंग प्रोसेस। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि हमारा अगर यहाँ पे एडेनिन हो भी जाता है तो भी ये क्या कर रहे हैं कि फिर भी हमारे यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 5 प्राइम टर्मिनल होता है उसका जो हमारा फॉस्फेट होगा वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, बिल्कुल रिमूव हो जाता है। लेकिन वो हमारा रिमूव कौन सा होता है, सिर्फ हमारा गामा वाला। जो हमारा बीटा और अल्फा है वो हमारे यूं के यूं रहते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।